हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब एकदम बढ़िया और एकदम सेफ होंगे। जैसा कि आज आप सबको पता है, हमारे सीए फाउंडेशन एग्जाम्स 2020 आज फिनिश हो चुके हैं। हमारे 4 सब्जेक्ट थे। इस बार थोड़ा सा बच्चों के ऊपर प्रेशर भी ज़्यादा था कि कभी पेपर हो रहे हैं कभी नहीं हो रहे। तो आज फाइनली हमारे सीए फाउंडेशन के पेपर फिनिश हुए। तो हम जानना चाहेंगे कि कैसा रहा ओवरऑल, इंस्टीट्यूट ने कैसे पेपर सेट किए थे, क्या थ्योरी पेपर टफ थे, क्या प्रैक्टिकल पेपर टफ थे, या सारे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं हुई। कोविड की वजह से क्या बच्चों को कुछ प्रॉब्लम हुई, या इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छे से इन बच्चों के लिए फैसिलिटीज कर रखी थी, ये हम नहीं बताएंगे। हम डायरेक्टली स्टूडेंट्स को बुलाएंगे और हमारे साथ आयुषी है यहाँ पे। आयुषी को हम बुलाएंगे एंड उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे अबाउट सीए फाउंडेशन एग्जाम 2020। तो आयुषी एक बार आप आइए, हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे एंड यहाँ पे हमारे साथ बच्चे भी हैं जो आपसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। आयुषी सबसे पहले आप बैठ जाइए, हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। सो आयुषी, हमारा पहला क्वेश्चन आपसे ये है, सबसे पहले आपका पेपर कैसा हुआ। बहुत अच्छे हुए पेपर। सो आप सेटिस्फाइड हो अपने एग्जाम से एकदम। हाँ। एकदम बढ़िया से सेटिस्फाइड हो। सो आयुषी, हम लोग आपसे जानना चाहेंगे, जैसे हमारे 4 पेपर थे। फर्स्ट हमारा पेपर हुआ था लॉ का। वैसे 8th को पेपर होना था, लेकिन वो शिफ्ट हो गया था भारत बंद की वजह से। एंड 10th को हमारा पहला पेपर हुआ था लॉ का। तो जानना चाहेंगे लॉ का पेपर कैसा था आपका, लाइक कैसे इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन दिए। लॉ का पेपर बहुत अच्छा गया था। उसमें जैसे आरटीपी और एमटीपी वगैरह के क्वेश्चंस होते हैं ना, वैसा सेम टू सेम मतलब उस टाइप से क्वेश्चंस थे। कुछ ऐसे डिफिकल्ट भी नहीं था। और आप लोगों ने जैसे मेरे को ये बुक मॉड्यूल का ही रेफर करने बोला था ना, वैसे की वैसे किया था, तो उस हिसाब से तो बहुत अच्छा पेपर गया है मेरा। और इंग्लिश में थोड़ा सा डिफिकल्ट आया था, 2-3 क्वेश्चन, बाकी बहुत अच्छा पेपर गया। ओवरऑल सेटिस्फाइड है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कि अगर आपको लॉ का पेपर अच्छे से करना है तो पास्ट ईयर के पेपर्स एमटीपीज एंड आरटीपीज जरूर करना जरूरी होते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पेपर इन्हीं में से बनता है। तो अगर आप भी अपने आगे के पेपर्स के लिए अच्छे से आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जैसे इस साल का पेपर इन्होंने हमें बताया मेजॉरिटी पेपर आपका एमटीपी आरटीपी पास्ट ईयर पेपर के बेसिस पर बनता है, तो आपके पास होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। एंड आयुषी, हम आपसे पूछना चाहेंगे, बच्चों को बहुत दिक्कत होती है सेक्शंस याद करने में, एकदम से लॉ के सेक्शंस याद नहीं होते। तो आप मुझे बताएंगे कि आपने सेक्शंस कैसे याद किए थे, या आपके ट्यूशंस पे आपको किस तरीके से हेल्प मिली थी इन सेक्शंस को याद करने के लिए। ट्यूशन पे आकर के है ना, एक पेपर में लिख करके रख लिए थे, बोर्ड पे चिपका लिए थे। रोज सुबह आकर के उनको याद करते थे। याद होगा उससे इजीली आपको याद होता है। जी हाँ, तो आप लोग भी, हम लोगों ने जैसा कराया था कि एक पेपर पे सारे सेक्शंस हम लिख सकते हैं एंड डेली बेसिस पे अगर आप उनको पढ़ते रहेंगे तो आफ्टर 2-3 मंथ आपको वो सेक्शंस याद हो जाएंगे। तो लॉ का पेपर वाज लाइक ओके, हार्ड नहीं था और आपने बहुत अच्छे से उसको कर लिया था। इंग्लिश वाज हल्का सा ट्रिकी आपको लगा, बाकी वाज नॉर्मल। तो जी हाँ दोस्तों, लॉ का पेपर टफ नहीं था अगर आपने पढ़ाई करी है, आरटीपी एमटीपी अच्छे से करें। देन हमारा सेकंड पेपर जो था वो था मैथ्स एंड स्टैट्स का। उसमें हमारे सारे एमसीक्यूज आते हैं। तो मैं पूछना चाहूंगा कि वो पेपर कैसा हुआ आपका। अच्छा। वो भी आपका अच्छा हुआ, मतलब आपका कोई पेपर अभी तक स्टार्टिंग के दोनों पेपर से कोई भी हिला नहीं, नॉर्मल अच्छे से हुए। तो उसकी तैयारी में आपने क्या किया था। उसमें स्कैनर के क्वेश्चंस किए थे और मॉड्यूल के क्वेश्चंस किए थे, उसके अलावा कुछ नहीं किया। इन्होंने कुछ और नहीं किया था, मतलब जो इन्होंने अपना इंस्टीट्यूट हमारा मॉड्यूल देता है, इन्होंने उस मॉड्यूल को रेफर किया, प्लस इन्होंने एक स्कैनर लिया था। राइट, आपने एक स्कैनर लिया था एंड उस स्कैनर को रेफर करके इन्होंने क्वेश्चंस करे थे। क्या आपने पास्ट ईयर का पेपर वहां नहीं किया था मैथ्स के अंदर। उसमें लास्ट ईयर के पेपर नहीं मिले थे आपको। आपने एमटीपी अच्छे से सॉल्व करी एंड स्कैनर को प्रॉपर्ली किया एंड उस वजह से आपका पेपर भी मैथ्स का अच्छा हुआ। देन हमारा उसके बाद अगेन पेपर था अकाउंट्स का, जो 8th को हो जाना चाहिए था लेकिन वो शिफ्ट हो गया था। तो अकाउंट्स के पेपर के बारे में आप हमारे को डिटेल देंगे कि कैसा सब्जेक्ट था, लेंदी आया था, आउट ऑफ कोर्स कुछ दिखा आपको, या कुछ टफ क्वेश्चन को घुमा दिया गया था, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं था। एंड आपने इसकी प्रिपरेशन किस तरीके से रखी थी, कुछ सजेशन बच्चों के लिए। लाइक आपने उसको प्रिपेयर करा था, लाइक डेली अकाउंट्स आप सॉल्व कर रहे थे, ऐसा कुछ। हाँ, डेली का एक चैप्टर रोज करती थी, जब रिवीजन करती थी। फिर पूरा एक दिन पहले अच्छे से करके रखा हुआ था, फिर पेपर ही पोस्टपोन हो गया। तो फिर जब लास्ट डे पे एग्जाम था ना, जब तो 2 पेपर सॉल्व किए और फिर सुबह सुबह पूरी की पूरी थ्योरी अच्छे से रिवाइज करी थी। और ऐसे क्वेश्चंस कोई बाहर से नहीं था, बिल्कुल अंदर से था, और ना एमटीपी आरटीपी वगैरह से था। जी हाँ, अगेन जैसा कि आयुषी ने हम लोगों को बताया, अगेन पेपर एमटीपी एंड आरटीपी में से ही बनता है। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, जब भी आपको प्रिपरेशन करनी हो
तो प्लीज मत भूलिएगा पास्ट ईयर के पेपर आरटीपी एंड एमटीपीज, ये मैं नहीं बोल रहा, ये यही स्टूडेंट बोल रही है जो आज अपना पेपर दे के आई है एंड शी इज वेरी हैप्पी कि इनके सारे पेपर्स हो गए हैं, इनको कोई डर नहीं है कि पेपर खराब हुआ, इनको सारे पेपर्स एमटीपीज एंड आरटीपीज में से ही मिले थे। तो आपको भी हमारा यही सजेशन है, चाहे अकाउंट्स हो, चाहे लॉ, चाहे मैथ्स, एमटीपी एंड आरटीपी आपको नहीं छोड़ के जानी, वहीं से आपको पेपर करना है। जैसा कि आयुषी ने आप लोगों को बताया कि एग्जाम से एक दिन पहले भी ये आरटीपी और एमटीपी ही कर रही थी, ठीक है आयुषी। देन आज हमारा फाइनल पेपर, आप आते एकदम खुश रहते कि फाइनली पेपर हो गए हमारे इकोनॉमिक्स का, तो वो पेपर कैसा हुआ? पेपर अच्छा हुआ। पेपर अच्छा हुआ, लाइक माइक्रो, मैक्रो, इंडियन इकोनॉमिक्स ऐसे मिक्स होके आया, तो ओवरऑल क्या था आपका रिव्यूज ओवरऑल? पेपर तो बहुत अच्छा था, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि जो कंफ्यूजिंग थे, पर उनको ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगा कर करो तो वो हो जा रहे थे। अच्छा, तो जो आपने ऑलरेडी क्वेश्चन पढ़ रखे थे, क्या एज इट इज क्वेश्चन वैसे आए या आपको लगा कि नहीं ये तो आउट ऑफ बहुत ज्यादा है, मैंने कभी भी नहीं पढ़ा या इसके जैसा भी नहीं पढ़ा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन मॉड्यूल से भी काफी आए थे, लेकिन है ना, अगर चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ और रटा हुआ हो ना तो बहुत अच्छे से आराम से तो बहुत अच्छे से आ रहे कि अगर आपने पढ़ रखा होगा। आयुषी, ये तो थे सारे रिव्यूज, आपने बताया कि किस तरीके से थे। अब मैं थोड़ी सी बात पूछना चाहूंगा, जैसे कि आपने हमारे साथ यहाँ पे सीए फाउंडेशन की तैयारी करी, तो आप कुछ बताना चाहेंगे कि यहाँ पे इंस्टीट्यूट पे आपको क्या चीज एक्स्ट्रा मिली जो शायद बाकी बच्चों को नहीं मिली होगी, या फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा लगा जो कि आपको पेपर अच्छे से सॉल्व करने में हेल्प कर पाए थे? यहाँ पे आपको कुछ ऐसा एक्स्ट्रा लगा कि इस चीज पे एक्स्ट्रा फोकस दिया जा रहा है, या फिर इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स, ऐसा कुछ आपको फील हुआ ऐसा? लाइक आपने पेपर सॉल्व करे हमारे यहाँ पे, तो जो चीज आपको एक्स्ट्रा लगी, वी आर आस्किंग जस्ट कि क्या चीज आपको लगा कि टाइम पे कोर्स हो गया था ताकि आप रिवीजन भी कर पाए, ऐसा कुछ? कोर्स भी टाइम पे हो गया था, रिवीजन भी बहुत अच्छे से करवाया था, रिवीजन क्लासेस हुई थी वो भी बहुत अच्छी हुई थी, और सारे बहुत अंडरस्टैंडिंग है, कुछ भी अगर पूछो ना तो बहुत डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करते हो। ठीक है। एंड जो हमने आपको एंड में यूट्यूब वीडियोस दी थी हमारे सारे स्टूडेंट्स के लिए, रिवीजन वीडियोस, खासकर लॉ की हमने प्रोवाइड करी थी, केस लॉस की प्रोवाइड करी थी, उसने आपको क्या हेल्प करा था लॉ के एग्जाम से पहले? लाइक हमारे रिवीजन क्लासेस कॉन्ट्रैक्ट की हमने 4-5 दिनों में खत्म की थी, प्लस केस स्टडीज थी, उनमें आपको कैसे हेल्प मिली? केस स्टडीज तो करके है ना अच्छे से, बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको लगा कि इजीली हो पाया एंड रेफरेंस दे सके आप क्वेश्चन पे। हाँ। जी हाँ दोस्तों, केस स्टडीज का रेफरेंस देना बहुत जरूरी होता है एंड वो वीडियो से आप उनको कवर अप कर पाए, 4-4 मिनट की वीडियोस मिले। तो ओवरऑल सीए फाउंडेशन 2020 आपके लिए टफ नहीं था, अगर शिद्दत से थोड़ी सी मेहनत आपने रेगुलरली करी हो। हाँ, और मॉड्यूल से किया हो। बिल्कुल सर, मैं यही बोलूंगा, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूट हो, जैसा भी हो, अगर हम इंस्टीट्यूट, जो हमारा सी इंस्टीट्यूट हमें मॉड्यूल देता है, आरटीपीज एंड एमटीपीज, जो कि हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से फॉलो करवाई थी, अगर आप ये 3 चीजें करते हैं तो कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं होगा, आप डेफिनेटली पास होंगे। अगर आप इंस्टीट्यूट की गाइडेंस प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हैं, पास्ट ईयर पेपर, एमटीपीज, आरटीपीज एंड अपनी स्टडीज को रेगुलर रख रहे हैं, आपको फेल होने की कुछ भी गुंजाइश नहीं रहेगी। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको इस रिव्यू से हेल्प मिलेगी, ना कि सिर्फ इन्हीं पेपर्स के लिए, इवन आगे जाके फ्यूचर में आपको किस तरीके से अपनी स्टडीज प्लान करनी है। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू सो मच आयुषी, आपने अपने एक्सपीरियंस बच्चों के साथ शेयर किया। थैंक यू वेरी मच।